कानों से सुनने वाली शक्ति, मुख से बोलने वाली शक्ति, वास्तव में कौन है? बार बार चिंतन करके अंदर से जवाब आता है, मैं 5 तत्वों से बनी, देह से अलग, देह को चलाने वाली, देह की मालिक, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा हूँ। संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में एक पवित्र सितारे को अत्यंत तेजोमय रूप में देखें, जिसका प्रकाश मस्तक से लेकर पांव तक पूरे शरीर में फैल रहा है। ये स्थूल शरीर भी लाइट का बन गया है। फील करें लाइट के हाथ लाइट का पूरा शरीर मस्तक में चमचम चमकता। मैं पवित्र सितारा हूँ। मैंने महसूस किया है मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। ये देह रूपी मकान मैंने यहीं से लिया है। यही 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मेरा सत्य स्वरूप मेरा अविनाशी स्वरूप बिंदु रूप है। मस्तक सिंहासन पर अपने को बैठा हुआ देखे। अपने स्वरूप को देखकर अपने पवित्र स्वरूप को देखकर मुस्कुराएं। मेरा सत्य स्वरूप
अति सुंदर है, शाश्वत है। मैं प्रकाश हूँ, लाइट हूँ। ओम शांति सभी भाई बहनों को। जी ओम शांति जी। ओम शांति में आप क्या बात है, हमारे फरिश्ते किधर गए? हाँ जी वरदान ईश्वर नहीं है ना सर। नहीं है सर। हाँ जी ओम सुरेश बहन आप दीजिए। हाँ जी ओम शांति। आज की साकार मुरली 13 जुलाई का वरदान बाबा ने दिया। बाबा ने कहा, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी थे। बाबा कह रहे हैं, चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होने से ही बाबा कहते हैं सारे विकार जो है ना घेर लेते हैं। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। स्लोगन बहुत ही सुंदर बाबा ने आज दिया है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। जब हमें एक दृढ़ संकल्प कर लेना कि हमें ये काम करना ही है, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, अपने आप सारे रास्ते खुलते जाते हैं। ये सबका अनुभव है ना। ओम शांति। आज की मुरली का स्वमान लिया मैंने, मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। नशे की पॉइंट है, पतित पावन बाप ही आकर हम सबकी सदगति करते हैं और पहले पहले आकर हमको ही पढ़ाते हैं। और चिंतन की पॉइंट ली, बाबा बिंदु स्वरूप है और हमें आकर समझदार बनाते हैं। और बेहद का बाप जो है ना, पूरे 84 जन्म हमारा यही बेहद का बाप रहेगा। हद के बाप तो बदलते रहेंगे, लेकिन बेहद का बाप पूरे 84 जन्म शिव बाबा ही रहेगा। और धारणा की पॉइंट है, औरों को आप समान बनाना है, पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं और पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। चेकिंग के पॉइंट ली, अपने अंदर कोई भी अवगुण है तो उसकी जांच कर उसे निकाल देना है। और सेवा की पॉइंट बाबा ने बताई कि अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। तो योग की पॉइंट कि बाबा की याद से अपना योग बल जो है हमें जमा करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज की मुरली से जो है समान रहा। मैं आत्मा बेहद का वैरागी हूँ। स्मृति में रखा, शरीर को देखते हुए नहीं देखना, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है, जो अपना हर काम सहज हो जाए। योग अभ्यास, ज्ञान बल के साथ योग बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाएं। योग बहुत गुप्त है, इससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। धारणा, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। सेवा भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना है कि हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वाइसलेस बनाते हैं। चिंतन रहना है कि अब विचार करना है कि हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं, रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। चेकिंग, कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देनी है। ओम शांति।
ओम शांति। स्वमान लिया, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो बेहद का वर्षा लेने के लिए देह अभिमानी बनने का अभ्यास किया। धारणा, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। सेवा की पॉइंट ली, आप समान बनाने की सेवा करनी है, सबको पावन बनने का संदेश देना है और पवित्रता की राखी बांधनी है। स्मृति रखी कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, इसीलिए राखी बंधवाते हैं। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हो गए। चिंतन, ये बेहद का बाप एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। आयु भी बड़ी हो जाती है और कभी दुख नहीं देखते। चेकिंग, कोई अवगुण तो नहीं है, उसकी जांच करके उसको निकाल देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं पुरुषोत्तम संगम योगी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, 63 जन्म विकारी बने, अब अंतिम जन्म पवित्र बनो। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वह उतर जाए। धारणा, कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। सेवा, सर को आप समान बनाने की सेवा करनी है और सबको पावन बनाना है। चिंतन, राखी सबसे बड़ा उत्सव है तो यह प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम पवित्र हैं, जरूर बनेंगे। यह उत्सव सबसे बड़ा समझाना चाहिए। श्रेष्ठ स्मृति, मैं ही पतित पावन और ज्ञान का सागर हूँ। समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने ही की है, फिर बाबा तुमको ही पढ़ाते हैं। चेकिंग कि संकल्प रूपी पांव को कहाँ तक मजबूत किया। ओम शांति। ओम शांति। आज भी सम्मान रखा, मैं बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। और याद के लिए बाबा ने जो कहा कि याद इतना करना है कि सब काम सहज हो जाए। और तीसरा जो बाबा का धारणा का पॉइंट था, आज कि देखते हुए नहीं देखना है, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देह को मैं बेहद की वैराग्य बुद्धि रखना है। और तो चौथा था सेवा के लिए, बाबा ने कहा है कि सेवा में जो ऐसी सेवा करनी है जो ये रक्षाबंधन के ऊपर बाबा ने सेवा की बताया कि सबकी सेवा करनी है, जो अखबार वालों की विशेष सेवा करनी है। और जो छठा पांचवा पॉइंट जो याद रखा कि अभी ये संगम युग, अभी समय है पवित्र बनने का, पवित्रता का राखी बांधने का, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का। और छठा पॉइंट जो चिंतन का था कि कैसे समझाएं जो अखबार वाले सहज हो प्रत्येक के बाबा का प्रत्येकता नाम वाला हो जाए। और सातवां पॉइंट था चेकिंग, कि चेकिंग करना था मुझे कि देही अभिमानी स्थिति कितनी रही। ओम शांति। ओम शांति। लगता है सबके पॉइंट हो गए हैं, आज संख्या कम है तो बाबा को याद करते हैं, फिर आज की व्यक्त मूल्य स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज 11/3/81 की मुरली है, पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। कल पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, सफलता के दो मुख्य धार। कल की मुरली को थोड़ा सा याद करते हैं। कल बाबा ने कहा मुरली में कि बाबा जो है वो बच्चों से खुदा दोस्त फ्रेंड्स के रूप में मिल रहे थे। बाबा ने कहा वैसे तो मेरे बच्चों से जो रिश्ते भी, बच्चे जिस रिश्ते से मुझे याद करते हैं, मैं हर संबंध बच्चों के साथ निभाता हूँ। तो हर एक बच्चे ने अलग अलग बताया कि किसी को टीचर का संबंध अच्छा लगा, किसी को फ्रेंड का, किसी को साजन का, है ना। तो फिर आगे बाबा ने बोला कि बाबा आज मुरली नहीं चलाने आए, तो बाबा ने बोला मैं तो बच्चों से रूहान कर रहा हूँ। तो बाबा ने पूछा कि सबसे दूर देश से कौन आता है, बच्चे आते हैं कि बाप आता है ना। तो सबसे दूर से तो बाबा ही आते हैं, बच्चे तो अपने घर से चल के आते हैं, ज्यादा दूर से थोड़ी। बाबा तो पारलौकिक है, तो बाबा तो इतनी दूर से आते हैं हमें पढ़ाने के लिए। फिर बाबा ने फॉरेनर्स को बोला कि वो फॉर एवर है, वो सदा जो है वो सेवा के लिए एवर रेडी का पार्ट बजाते हैं। जैसे ही उनको अनुभूति होती है वो सेवा में लग जाते हैं। फिर बाबा ने बोला कि सेवा में सफलता के बाबा ने दो आधार बताए कि एक तो बाबा से अटूट प्यार जिसका होगा तो सेवा वो कर सकेगा। दूसरा बाबा ने बताया कि जिसको हर ज्ञान की पॉइंट
क्लियर होगी और अनुभवी मुहूर्त होगा, वो जो है वो सेवा कर सकेगा। तो फिर आज हम मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सबसे पहली अथॉरिटी जो है कि वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया, कि बाबा ही जब हमारा हो गया तो बाबा ने कहा कि फिर कितनी बड़ी अथॉरिटी है हमारे पास कि बाबा ही हमारा बन गया है ना। वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी जो है वो हमारी हो गई। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटी है वह आपकी हो गई। तो बाबा ने कहा ऐसे लिस्ट निकालो। फिर बाबा कह रहे हैं वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी। बाबा ने तो हमें आके पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता दिया, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र बाइबल व कुरान आदि सब हैं। क्योंकि सबसे जो पहले बाबा ने हमें आके नॉलेज दी, ये बाकी जो धर्म है शास्त्र है वो तो सब बाद में आए हैं। तो इसलिए गीता ज्ञान को सर्व शास्त्र व बुक्स का माई बाप कहते हैं, क्योंकि सारे शास्त्रों को जन्म देने वाली जो है वो गीता ज्ञान है ना। तो बाबा ने कहा इसको शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है तो अथॉरिटी हो गए ना, तो डायरेक्ट गीता का ज्ञान भी हम बच्चे सुन रहे हैं। इसी प्रकार सर्व धर्म में भी नंबर 1 किसका है? सबसे पहला धर्म भी जो परमात्मा ने आके स्थापन किया वो ब्राह्मणों का। आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। बाबा ने कहा सबसे पहले परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म जो है वो तना है। और भी इस धर्म की विशेषता है, ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परम पिता का स्थापन किया हुआ है, कि जो बाकी जो धर्म है वो तो मनुष्यों द्वारा स्थापन किए गए हैं, धर्म पिताओं द्वारा, पर ब्राह्मण धर्म जो है वो परम पिता परमात्मा ने डायरेक्ट स्थापन किया है। और धर्म धर्म पिताओं के हैं और यह धर्म धर्म पिता का है। बाबा ने डिफरेंस बताया कि जो और धर्म है उनपे तो धर्म पिता ऊपर से आते हैं तो अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो यह धर्म तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया है। वह बच्चों द्वारा है, सन ऑफ गॉड कहते हैं, वह गॉड नहीं है। तो डायरेक्ट परमपिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म की स्थापन हुआ ना, तो हमारा धर्म जो है वो स्वयं परमात्मा ने आके स्थापन किया, तो उस धर्म की भी अथॉरिटी हो गई। आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली की अथॉरिटी हो, क्योंकि हम परमात्मा द्वारा ब्रह्मा मुख से अडॉप्टेड चाइल्ड हैं, मुख वंशावली बच्चे हैं हम, तो ये भी अथॉरिटी हो गई। सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी है। परमात्मा ने हमें जो प्रैक्टिकल जीवन जीना सिखाया, उसके कर्म जो हमें बाबा ने सिखाया कि हमें कैसे कर्म करने हैं, तो बाबा ने कहा उस प्रैक्टिकल जीवन की भी अथॉरिटी हो गए। तो श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध, विश्व के अखंड राज्य के अधिकार की अथॉरिटी। परमात्मा जो है हमें विश्व की बादशाही देता है, अखंड राज्य का अधिकारी बनाता है, तो बाबा ने कहा उसकी भी अथॉरिटी हो गई हमारे पास। भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो, बाबा ने कहा भक्तों के पूज्य की भी अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो? बाबा ने तो हमें कितनी बड़ी बड़ी अथॉरिटी का मालिक बना दिया। तो ऐसी अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं, यह सबसे बड़ी अथॉरिटी है। देखो बाबा हमें रोज नमस्ते करते हैं, हम भी बाबा को रोज गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हैं। तो ऐसे अथॉरिटी वालों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है ना। बाबा ने हमें डायरेक्ट बच्चे बने हैं, हम अडॉप्टेड चाइल्ड, ब्रह्मा द्वारा बाबा ने हमें बनाया अपना, तो बाबा बच्चों को देख के भी कितने खुश हो रहे हैं। सबने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्य को विस्तार में लाया। बाबा खुश हो रहे हैं कि बच्चे भी मेहनत करके सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। अपने भटके हुए भाई बहनों को रास्ता बताया है। जैसे ऐसे ज्ञान बच्चों को दिया बाबा ने, बच्चों ने आगे सेवा करके जो भी भाई बहन है दुनिया देश दुनिया समाज में सबको रास्ता बता रहे हैं परमात्मा के मिलन का। प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अचली दे तृप्त आत्मा बनाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी दुनिया में प्यासी आत्माएं हैं उनको सुख शांति की अंजलि देकर उनको भी तृप्त आत्मा बना रहे हैं, तो पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। बाप से किया हुआ वायदा प्रैक्टिकल में निभा के बाप के सामने गुलदस्ते लाए हैं। बाबा से जो वादा किया, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे उसको प्रैक्टिकल में
करके बाप के सामने गुलदस्ते लाए हैं। जैसे जाते हैं ना मधुबन, ग्रुप लेके, कोई छोटे 10-15 का ग्रुप लेके जाता है, कोई 50 का, कोई 40 का, कोई 5 का। बाबा ने उसको गुलदस्ते कहा कि चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन छोटे भी बाप को प्रिय हैं। अब यह वादा तो निभाया है, और भी विस्तार को प्राप्त करेंगे। बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि बाबा मतलब बाबा को प्रिय है कि बच्चों ने अपना वायदा निभाया और विस्तार को भी प्राप्त करते रहेंगे। तो फिर आगे बाबा एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, कोई ने नेकलेस बना के लाया, कोई ने माला बना के लाया, कोई ने कंगन, कोई ने रिंग बना के लाई। जैसे कोई छोटा ग्रुप ले गया तो बाबा ने उसको रिंग की दी, थोड़ा बड़ा ले गया तो बाबा ने उसको कंगन के रूप में कहा, जैसे बड़ा ग्रुप ले गए तो बाबा ने बोला माला के रूप में कहा, है ना। तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी, एक एक रतन वैल्यूएबल रतन है। बाबा का एक एक बच्चा, बाबा कह रहे हैं, वैल्यूएबल रतन है। ज्वेलरी तो बहुत बढ़िया लाई है बाप के सामने। अब आगे क्या करना है, ज्वेलरी को क्या करेंगे। जब ज्वेलरी बन जाती है लौकिक में भी, तो फिर क्या करते हैं, फिर उसको पॉलिश करते हैं ना। तो मधुबन में आए हो तो पॉलिश हो ही जाएगी, है ना। मधुबन जो बाबा ने बोला, मधुबन के जैसे शो केस है ना, वहां जाओ तो बाबा कहते हैं कि पॉलिश हो ही जाएगी। वर्ल्ड के शो केस में यह ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। शो केस में कैसे आएंगे, बाप के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने आए, यह तो बहुत अच्छा हुआ। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि जैसे ग्रुप के ग्रुप बना के बच्चों को ज्ञान दे के हम आगे से आगे लाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने आई है तो बहुत अच्छा है, पर बाबा कह रहे हैं अब वर्ल्ड के सामने आना है। ऐसा प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से यह आवाज निकले कि यह भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। अब बाबा आगे का प्लान बता रहे हैं कि अब ऐसी आवाज निकल, ऐसा प्लान बनाओ कि जो पूरी दुनिया के कोने कोने से आवाज आए कि ये भगवान के बच्चे प्रत्यक्ष हो चुके हैं। चारों ओर एक ही लहर फैल जाए, चाहे भारत में चाहे विदेश के कोने कोने में। बाबा ने कहा सब तरफ एक ही लहर फैलनी चाहिए। जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा तो एक ही है। जब यहाँ रात होती है तो कहीं और दिन होता है, कहीं और दिन होता है तो यहाँ रात होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही समय के अंतर में दिखाई तो देता है ना, ऐसे ही ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने में दिखाई दें। हम सब कौन है, ज्ञान सूर्य के बच्चे। बाबा कह रहे कोने कोने में दिखाई दे, ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे। सबके संकल्प में, मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। बाबा ने कहा सबके मुख से संकल्प में एक ही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान सितारे हम सब बच्चे। तब सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आएगा। तो बाबा ने 81 में मुरली चलाई थी, अब तो 24 काफी साल हो गए, इसको 43 ईयर्स हो गए लगभग। तो अभी तो काफी प्रत्यक्षता हो ही रही है। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, अब प्रत्यक्षता में लाओ, इसका प्लान बनाओ। फिर बाप दादा भी बताएंगे। एक एक रतन की विशेषता वर्णन करें तो अनेक रातें बीत जाएंगी। हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के माफिक चमक रही है। बाबा कह रहे हैं अगर एक एक बच्चे की विशेषताओं का वर्णन करेंगे तो कितना समय बीत जाएगा। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चे के मस्तक में मणि के माफिक जो है उसकी विशेषता चमक रही है। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं को सर्व सपूत अर्थात सर्विस के सबूत देने वाले, सदा सेवा और याद में रहने वाले, सर्विसेबल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अति लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आगे बाबा ने एक प्रश्न किया कि बाप बच्चों को आह्वान करते हैं, बाप को भी सभी बच्चे बहुत प्रिय हैं, क्यों। फिर उत्तर दिया कि बच्चे ना हो तो बाप का नाम भी बाला ना हो। अब बच्चे तो बाप का नाम बाला करेंगे ना। तो बाप को बच्चे सदा प्रिय हैं, क्योंकि बाप हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं। बाबा कह रहे हैं बाप को तो हर एक बच्चा प्रिय है, क्योंकि बाप तो सब में विशेषता ही देखते हैं। बाप बच्चों के तीनों कालों को जान आपका म्यूट हो गया
परविंदर बहन। शायद पता है। तो तीनों कालों को देख बाप को हर बच्चा अति प्रिय लगता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी परिवार का, सबने मुरली सुनी। अब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अशोक भाई जी से है, भूमि बहन और ओम नीतू शांति। बहन से। ओम ओम शांति जी। शांति। क्वेश्चन है, गीता ज्ञान को सर्वशास्त्र व बुक्स का माई बाप कहते हैं। सही बात है। अगर इसको देखा जाए तो इसका पूरा नाम ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है। अर्थात जितने भी वर्ल्ड के जितने भी जो है धर्मों के शास्त्र हैं, उन सब का आधार भी हमारी गीता ही है। गीता से ही वो अन्य धर्म आत्मा उन्होंने जो ज्ञान सुना अपने अपने समय पे द्वापर में आके उन्होंने जो ज्ञान सुनाया है, और उसके बाद जो है उनके फॉलोअर्स ने उनके वर्डिक्स को जो है एक किताब के रूप में जो लिखा, वो उनके धर्म ग्रंथ बन जाते हैं। तो उन सब का आधार ये है कि सब शास्त्र में ही उनका जो आधार है वो गीता ही है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि उस स्वामी विवेकानंद को, वो भी जो है वो गीता के ऊपर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया करते थे। एक बार वो विदेश में गए लेक्चर देने के लिए। वहां पर जो है जो वो गीता उनके पास थी, उन्होंने गीता टेबल के ऊपर रख दी। तो दूसरे जो धर्म के जो थे, दूसरे धर्मों वाले, वो भी अपने अपने शास्त्रों को लेके गए। उन्होंने जो है गीता के ऊपर जो है अपने अपने धर्म जो है रख दिए। और स्वामी विवेकानंद से बोले, आपका तो गीता जो है सबसे नीचे हो गया अब तो वो स्वामी विवेकानंद ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने अपनी गीता को खींचा तो सारे के सारे शास्त्र जो है गिर पड़े। तो बोलो, तब उन्होंने इस चीज को समझाया कि आधार ही तुम्हारा गीता है। आप देख लो, गीता के निकालने से आपके धर्मों का, आपकी जो बुक्स हैं उनका क्या हाल हुआ। दूसरे बहुत अच्छी चीज है कि जितने भी जो शास्त्र लिखे गए, वास्तव में वो सारे के सारे शास्त्र जो है मनुष्यों के द्वारा लिखे गए। हम सब जानते हैं कि द्वापर में जो है शास्त्रों की रचना हुई है। द्वापर में ही जो है जब अन्य धर्म पिताएं आ गए, या जो है जिन्होंने हमारे, इवन हम हिंदुओं के भी जो सनातन के जो धर्म है, वो भी सारे के सारे जो है द्वापर में ही लिखे गए। संगम युग पे जो है जिन्होंने जो ज्ञान सुना था, तो वो जो है सतयुग में जो है और त्रेता तक जो है 2 कालों तक तो जो है ज्ञान की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो है सबको, हम भाई ब्राह्मणों बच्चों को पता है कि द्वापर में जो है अपनी स्मृति से जो है जो जो सतो स्थिति थी, उसके आधार पर, याददाश्त के स्मृति के आधार पर जो है अन्य आत्माओं के लिए, भविष्य के लिए जो है इस शास्त्रों की रचना की गई थी। तो इसीलिए, और संगम युग पर जो है स्वयं परमात्मा जो है आकर हमें जो है, हम ब्राह्मणों बच्चों को संगम युग पर जो है गीता स्वयं सुनाते हैं, और केवल हम ब्राह्मण बच्चे ही इस गीता ज्ञान को सुनते हैं। इसलिए इसको जो है शिरोमणि गीता कहा जाता है शास्त्र में ज्ञान। इसलिए जो है जो इसका जो है बहुत है। दूसरे जो है, अगर हमारे शास्त्रों में जो है जो द्वापर में जो बता दिया कि कृष्ण ने गीता सुनाई दी, वो सब बिल्कुल एक निराधार है। अगर वो बिल्कुल भ्रामक है। अगर गीता ज्ञान के बाद हमारे संस्कारों में उन्नति हुई होती, तो हम मान सकते थे कि द्वापर का जो है गीता ज्ञान ठीक है। लेकिन गीता ज्ञान सुनने के बाद हम तो और ही अधोगति में चले गए।
और घोर कलयुग आ गया और परमात्मा की गिलानी कर बैठे, तो इससे सिद्ध होती है कि गीता का ज्ञान संगम युग पर स्वयं परमात्मा के मुख से हम ब्राह्मण बच्चे ही धारण करते हैं और अपने आप को सत्व स्थिति में लाते हैं, पवित्र बन और भविष्य के लिए जो है ये जो है यादगार बन जाती है हमारी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हम ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं परमात्मा के द्वारा बने हुए हैं, इसलिए सारी की सारी वर्ल्ड अथॉरिटी जो है हमको मिली है। और जो है इस सभी भक्तों के बाबा ने हमें जो है सत्य ये वर्ल्ड के जो है आदि मध्य अंत का जो है जो हमें ज्ञान सृष्टि चक्र का जो ज्ञान दिया है हम बच्चों को भी मिलता है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी कर दी। ये जो आपने स्वामी विवेकानंद वाली बात है ना, ये मुझे एक बार बहुत पहले किसी ने बताई थी, तब मैं ज्ञान में नहीं थी, मुझे समझ नहीं आई ये बात। तो आप बहुत अच्छा सा, अब तो खैर ज्ञान में चलते हुए 10 साल हो गए, अब तो क्लियर हो गया। अब आपने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके स्पष्ट किया, थैंक यू। रूमी बहन स्पष्ट करेंगी आप? ओम शांति। बहुत अच्छा क्लियर किया भाई जी ने। इसमें उन्होंने यही कहा कि जितना भी बाबा यही हमें समझाना चाह रहे हैं कि जितने भी धर्म है, चाहे बाइबल है, कुरान है, जितने भी शास्त्र है, वो सब शास्त्रों में से श्रेष्ठ शास्त्र हमारे गीता है यार। तो गीता जैसे इन्होंने अभी समझाया कि गीता ये सब शास्त्रों का आधार है। और नेक्स्टली जितने भी शास्त्र लिखे गए वो मतलब के धर्म पिताओं ने लिखे, द्वापर में लिखे, लेकिन संगम युग में शिव बाबा ने आकर हमें सच्ची सच्ची गीता सुनाई, जो कि हम बच्चे संगम युग में वो बाबा की सुनाई हुई गीता हम सुन रहे हैं। और तभी हम और अगर द्वापर में गीता अगर सुनाई होती तो द्वापर के बाद तो अच्छा समय आना चाहिए ना, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया। तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि गीता बाबा ने संगम युग में ही सुनाई, क्योंकि उसके बाद नई दुनिया की स्थापना हुई। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू रूमी बहन, थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, रानी बहन के लिए। शायद रानी बहन नहीं है, अनीता बहन बताएंगी। ब्राह्मण धर्म ही सब धर्म, ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं, कैसे? ओम शांति। शांति, बहुत सुंदर बताया दोनों ने, अच्छे से क्लियर किया। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण धर्म जो है ना सबसे नंबर 1 धर्म है सर्व धर्मों में, क्योंकि संगम पर आकर स्वयं परमात्मा जो है ये इस धर्म की स्थापना करते हैं। पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, उसके बाद देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, है ना, 3 धर्म स्थापन होते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो बाबा ने कहा कि ये जो धर्म है ना, पहले हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, है ना, क्योंकि और बाबा कहता है कि ब्राह्मण जो है तने में है ना, और बाबा कहता है कि ब्राह्मण ही आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, तने में बैठे हैं। और बाबा ने बताया कि ये जो ब्राह्मण धर्म है ये डायरेक्ट परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया है। और जो बाकी धर्म है ना इसके बाद आते हैं द्वापर में, और द्वापर में धर्म पिताएं जो हैं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट आते हैं, वो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वो धर्म पिता है। लेकिन हमारा बाबा जो है वो धर्म परम पिता है, और ये सबसे पहले ये धर्म डायरेक्ट परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ धर्म इसको बोला गया, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो परमात्मा आके स्थापन करते हैं, इसीलिए इस धर्म को श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। और वो तो कहते हैं कि हम ये है ना भगवान के बच्चे हैं, सन ऑफ गॉड, लेकिन गॉड नहीं है। कभी भी देखो गुरु नानक जी ने भी कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, उन्होंने कहा ऊपर। सब कितना क्लियर किया है, साईं बाबा ने भी बोला सबका मालिक हो, लेकिन गलती तो हम मनुष्यों की है ना। धर्म पिताओं ने कभी नहीं कहा कि हम गॉड हैं, उन्होंने तो हमेशा कहा कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, क्योंकि स्वयं परमात्मा द्वारा स्थापन किया हुआ है, और आदि पिता ब्रह्मा के हम डायरेक्ट मुख वंशावली बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी तो बहुत अथॉरिटी है। अच्छा, थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया। रानी बहन शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और रितु बहन के लिए है। आप ब्राह्मणों के पास कौन कौन सी अथॉरिटी है, स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कर्म की प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी हो। पहले तो ये बताया कि श्रेष्ठ कर्म ही की प्रारब्ध जो है वो विश्व के अखंड राज्य के अधिकारी की अथॉरिटी है हमारे पास। श्रेष्ठ कर्म के प्रारब्ध है और विश्व के अखंड राज्य के अधिकारी की अथॉरिटी हमारे पास है।
और भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी भी है। ये भक्तों के पूज्य है ना, तो ऐसे और भी लिस्ट निकालो बाबा कह रहे हैं, तो बहुत निकलेगा। समझा कि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी बाबा हमसे कह रहे हैं। तो ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। देखो बाबा हमें रोज नमस्ते करते हैं, हाथ प्यार देते हैं। तो ऐसे अथॉरिटी वालों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि इस मैंने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्य को विस्तार में लाया है, अपने भटके हुए भाई बहनों को भी रास्ता बताया। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये कितनी अथॉरिटी बाबा ने हमें दी। पूज्य भक्तों की पूज्य अथॉरिटी है, श्रेष्ठ प्रहलाद की विश्व के अखंड राज्य की अधिकारी की अथॉरिटी में मिली है, और बाबा ने ये कहा ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओम शांति। ओम शांति। अथॉरिटीज तो बाबा ने खूब दिए हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। तो उसकी सर्व शक्तियां, गुण, ज्ञान, सब कुछ की अथॉरिटी बाबा ने हमें बनाया है ना। यहाँ पे बाबा ने कुछ अथॉरिटीज बताई भी हैं, जैसे हम आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली हैं, ये भी एक अथॉरिटी है। हम ब्राह्मण धर्म के मतलब ब्राह्मण धर्म वाली आत्माएं हैं, जो नंबर 1 धर्म है। तो वो धर्म की भी अथॉरिटी है ना। और जो ये गीता का जो मुरली बाबा हमें सुनाता है, ये आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, नॉलेज की जो अथॉरिटी है वो भी हमारे पास है ना। तो बाबा ने फिर ये बताया कि जैसे मतलब हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा हमारा मतलब जन्म हुआ है, तो जन्म की भी अथॉरिटी हुई है ना हमारी। तो ये तो बाबा ने जैसे बताया, सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी, और प्रारब्ध की अथॉरिटी जो सतयुग में हमको मिलेगी, भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी। और लिस्ट तो बहुत लंबी है। जैसे शांति की शक्ति की अथॉरिटी हमारे पास है, कि हम किसी भी वातावरण में जाके उस वायुमंडल को चेंज करने की शक्ति, अथॉरिटी वो हमारे पास है ना। अपना स्वराज्य अधिकारी मतलब खुद को कंट्रोल करने की अथॉरिटी, डिसिप्लिन में रहने की अथॉरिटी, नियम मर्यादाओं में रहने की अथॉरिटी, हाँ ये भी हमारे पास है। हाँ सच्चा मतलब पवित्रता की अथॉरिटी, जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। हाँ ब्राह्मणों मतलब हम धारणा करते हैं, तो वो अथॉरिटी अब भी हमारे पास, इसकी प्रारब्ध और जो भी हमको उसके फलस्वरूप जो भी पवित्रता के जैसे मध्य में इस तरह से हमारा पूजा होगी, वो सब तो बात की बात है। लेकिन अभी ब्राह्मण जन्म में भी पवित्रता की अथॉरिटी है हमारे पास, है ना। फिर दूसरों को मतलब आत्मिक दृष्टि वृत्ति से देखने की अथॉरिटी वो हमारे पास है। हम वायुमंडल मतलब मन सा सेवा करने की अथॉरिटी वो हमारे पास है। हाँ इस तरह से और बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटीज, मतलब हम हर चीज की अथॉरिटी है। संकल्प शक्ति की अथॉरिटी हमारे पास है, जो संकल्प करे उसकी सिद्धि। प्रकृति को कंट्रोल करने की, प्रकृति पति बनने की अथॉरिटी हमारे पास है ना। इस तरह से बहुत विस्तार है इसका। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू रितु बहन। बाबा के जो भी खजाने हैं बाबा ने हमको व्हील कर दिए ना। तो बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान ना दिया, मास्टर ज्ञान का सागर ना दिया, तो सारी अथॉरिटियां बाबा ने हमें दे दी। थैंक यू सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई विनीता बहन जी से है। ओम शांति। बाबा ने मेरा भी बच्चों, यही क्वेश्चन था। हाँ जी सॉरी सॉरी, आप भी बताइए सुमन मैं बहन। बोल हाँ दूं? जी बोलो जी बोलो। हाँ। सबसे पहले हमारी सबसे पहली जो अथॉरिटी है कि वर्ल्ड ऑलमाइटी जो है वो हमारा हो गया, तो वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी। दूसरी जो है वो है हमारे पास ज्ञान के पॉइंट की अथॉरिटी। तीसरी हो गई ड्रामा के पॉइंट की अथॉरिटी। चौथी हो गई आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली की अथॉरिटी। अगली हो गई सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी। नेक्स्ट हो गई श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध विश्व के अखंड राज्य के अधिकार की अथॉरिटी। अगली हो गई भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी। फिर हो गई स्वराज्य अधिकारी की अथॉरिटी, सर्व शक्तियों के अधिकार की अथॉरिटी, सर्व गुणों की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धर्म की अथॉरिटी, वायुमंडल को परिवर्तित करने की अथॉरिटी, और ये जो है पवित्रता की अथॉरिटी। इस तरह जो है, और जो है सुख शांति, सबको जो है सुख शांति देने की अथॉरिटी। और अगली हो गई कि जो है सब आत्माओं को तृप्त करने की अथॉरिटी, और कल्याणकारी बाप के बच्चे होने की अथॉरिटी। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और विनीता बहन जी से है। बाबा ने बच्चों को सेवा के विस्तार के लिए क्या कहा।
जी, ओम शांति। बहुत अच्छा। तो जो सेवा की भी अथॉरिटी, देखो दुनिया को परिवर्तन कर लेते हैं हम, पूरा सबको मुक्ति धाम का रास्ता दिखाते हैं, मुक्ति धाम ले जाते हैं सबको। इतने कितने कष्ट है। अब देखोगे पशु पक्षी से लेके मनुष्य तक, मनुष्य तो है ही। हाँ, हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ एक बार बुद्धि से। और पशु पक्षियों को भी देखो, कुत्ते वगैरह कैसे मरते हैं, है ना। तो मरने का टाइम में मतलब उनका अंत समय कैसे होता है। तो सबके दुख दूर करने का अथॉरिटी हमारे पास है। तो हम मास्टर जो करता है सब करता है। जो बाप की काम है वो सबका अथॉरिटी हमको मिला हुआ है ना। बहुत सुंदर लिस्ट निकाला सबने। और ये बाबा इसमें बताता है कि हम सेवा की जो अथॉरिटी मिली है हमको, हम ना पूरा दुनिया को परिवर्तन जब करते हैं, तो इसलिए बाबा ने इसमें बच्चों का बधाई दिया कि कोई नेकलेस बना के लाया, मतलब कोई थोड़ा सा आत्माओं को बड़ी मतलब संख्या में लाए, कोई जो छोटी माला बना के लाए, है ना। कोई कंगन बना के लाए, मीन्स इतने माला बना के लाए, इतने रतन जो कंगन बन सके। कोई रिंग बना के लाया, एक ही रतन लेके आया, है ना, रिंग लाया। तो इसलिए बाबा बोलता है ये सब जो लाए हो ये कितना बड़ा काम है। एक आत्मा को आप मतलब, हम भी देखते हैं ना, हम पुरुषार्थ करते हैं, अपने को बदलने में कितना टाइम लगता है, हम नहीं कर पाते हैं ना। हम मतलब कितने बार हम फेल होते हैं, फिर है ना। कि मुरली रोज सुनना भी कितना सहज बात है, फिर भी उसको हम रेगुलर करना, है ना, कितना मेहनत करना पड़ता है, अपने को बदलना पड़ता है ना। तो ये है, एक आत्मा को दूसरे आत्मा को लेके आना, बाबा का बनाना बहुत बड़ा बात, बड़ी बात है। और विशेषकर विदेशियों में, है ना। तो उन्होंने यही बताया इसमें कि अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। बहुत प्यासी आत्माओं का शांति और सुख का जो प्यास है, उनको उनको प्यास मिटा रहे हैं। भटकते हुए को कितना ठिकाना लगाना है, तो कितनी बड़ी बात है ना। जो कोई भूखा हो और भटकता हो, भगवान को ढूंढता हो, मिल नहीं रहा हो, हम उसको पहुंचा दे, बाबा के पास मिला दे, है ना, कितनी बड़ी बात है। तो ये बाबा करते हैं। बाबा बोले तुम बच्चे करते हो इसलिए तुमको मुबारक हो। और ये सब ज्वेलरी जो है बाबा की है, इसलिए बाबा की है। बाबा अपने आप को पहनाता है। बाबा मीन्स हम लेके आते हैं, और बाबा देखो हमको सिखाता है कि ये बाबा का गले का हार है, ये बाबा उनका अंगूठा में रिंग पहना है। तो ब्रह्मा बाबा को सामने रख के हम जो पहनाएंगे बाबा के सामने, तो हम किसी को भी बाबा का बनाएंगे, तो ये एक मजेदार बात होती है, खुशी होती है। जिंदगी भर के लिए प्राप्ति का अनुभव होता है हमको। और हमेशा मन में एक अनुभव भी अच्छा होता है। तो अच्छे अनुभव करने के लिए भी हम सेवा करते हैं। तो ये सेवा की अथॉरिटी बाबा इसमें बोला, ऐसे हम करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई जी, बहुत अच्छे से आपने सेवाओं का विस्तार के बारे में बताया। विनीता बहन शायद नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रेनू बहन जी से। रेनू बहन, मेरी आवाज सुन रही है? बात तो सही रेनू है, लाइन पर तो है रेनू है, ज्वाइन तो किया हूँ। हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ आ जी रही है आ जी, रही है। बोलो। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ऐसा प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से ये आवाज निकले कि ये भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। चारों ओर एक ही लहर फैल जाए, चाहे भारत हो या विदेश के कोने कोने में, कि ज्ञान सूर्य के बच्चे ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे रही है। फिर सबके संकल्प में, मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। तब प्रत्यक्षता का समय आएगा, जब चारों तरफ का मिला हुआ आवाज बाबा को तब प्रत्यक्ष करेगा। तो बाबा का एक एक रतन विशेष है, वैल्यूएबल है, और हर बच्चे की विशेषता को हर एक के मस्तक पर मणि की तरह चमक रही है। यही बाबा देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन। जब प्रीति बहन, रुमा बहन भी नहीं है, लास्ट क्वेश्चन सुरेश बहन जी से और विजय भाई जी से है। ओम शांति जी। सॉरी, ओम शांति जी। मैं उस टाइम फ्री नहीं थी जो वरदान सुनाना था, तो प्रश्न का आंसर दे देती हूँ। बाबा माफ करेंगे आज मुझे। बाबा ने मेरा क्वेश्चन दिया है कि बच्चों को सदा आह्वान करते हैं, और कौन से बच्चे बाप को
बहुत प्रिय लगते। बाबा कहते हैं आह्वान तो मैं इसलिए करता हूँ कि सभी बच्चे मेरी गोद के बच्चे। सुबह अमृत वेले भी बाबा गोद में बिठाते हैं अपने बच्चों को, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से जगाते हैं, उठो बच्चे अमृत वेला हो गया। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर नहीं हो तो बाप का नाम कैसे ऊंचा होगा। जब बच्चे हैं तभी तो बाप का नाम बाला करते हैं। बच्चे इसलिए बाप को सदा प्रिय हैं क्योंकि हर बच्चे की विशेषता को बाबा सुबह से देखने लगते हैं और पूरा दिन देखते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चों के तीनों कालों को जानता हूँ, उनका भविष्य क्या है, भक्ति में कितने धक्के खाए ये भी बाबा अच्छे तरह जानते हैं। इतने धक्के खाकर तुम मुझे मिले हो तो मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं करूंगा, मेरी गोद के बच्चे हो तो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अब अपनी अपनी इतनी तुम्हारे पास शक्तियां हैं और तुम कितना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हो। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे बच्चे पुरुषार्थ भी कितना कर रहे हैं। यथाशक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना बाप के प्रिय होते चले जाएंगे। ओम शांति। आगे विजय भाई जी बताएंगे। थैंक यू जी सबका। ओम शांति। बहुत सुंदर सुरेश माता जी, आपके मतलब का ही प्रश्न था, प्यार प्यार वाला। आज ना बाबा का जो ये प्रश्न था ना, इसमें ये संगम युग ही एक ऐसा युग है जिसमें फैमिली कंप्लीट होती है। फैमिली मीन्स फादर एंड मदर, वो शिव बाबा ही है, एंड आई लाइव मीन्स बच्चे। और दूसरा जो है ना, बाबा ने अपने ही मुख से आके कहा है कि बाबा को और कोई काम नहीं है सिवाय बच्चों को देखने के, बच्चों को साथ देने के, बच्चों की बात सुनने के, बच्चों को प्रोटेक्शन करने के, बच्चों की पालना करने के और बच्चों से प्यार करने के। अब जैसे अमृतोदय की बात कही वो तो ठीक है, रोज बाबा अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, मीठे बच्चों से शुरू करता है और ऐसी समझानी देके ऐसा बनाता है कि बाद में मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, मतलब मीठा और ऐड हो जाते हैं। मतलब इतना प्यार है बच्चों को, क्यों करता है उसको, बाबा को कहता है कि मैं अपना सब कुछ लुटा दूं इनको। और उतना वो हर रोज लुटाता है कि बच्चे ना मीठे से मीठे मीठे बन जाते हैं। बाकी जो सुरेश बहन ने कहा वो तो बिल्कुल ठीक है ही है। और एक और सुंदर बात यह है कि बाबा जब माँ वाक्य में चलाते हैं ना, अब वो दृष्टि डालो उन शब्दों में, मतलब कि वो क्यों होता है ना। आप ये लगाओ कि आज से 30-40 साल पहले अगर कोई विदेश में होता था ना, हल्की फुल्की कोई फोन पे बात होती थी, मोबाइल नहीं होता था, तो तरसते थे बुजुर्ग, सारे घर के बुजुर्ग। तो और बाबा अभी इतने समय से 5,000 साल से बिछड़े ही हुए हैं ना, चाहे हम जितना मर्जी याद करें, पर वो फैमिली वाला एटमोसफियर तो अभी आता है ना। अब जैसे कल के मामा, क्योंकि ना 2-4 लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगा जिसमें बाप क्यों बच्चों को कैसे देखे क्या करता है, जो सुबह मुरली चलनी है। उसमें कहा आज बाप अपने प्यारे थे प्यारे, मीठे थे मीठे छोटे से ब्राह्मण परिवार को, बच्चे है ना इसमें, या ब्राह्मण संस्कार को, उसको देख रहे हैं। छोटा संस्कार कितना, संसार जो है कितना न्यारा कितना प्यारा है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष है। जैसे बहन ने कहा ना, विशेष है। बाबा विशेषताएं देखता है। बाबा हमारा जिसको बोलता है ना, त्रिकालदर्शी तो है ही, आगा पीछा, मतलब पिछला बैकग्राउंड आज और कल तीनों को जानता है। वो देखा कि बेचारों ने कितने धक्के खाए, कितने आए, उनको वही तो तरस पड़ता है। फिर आज इतना खुश हो रहा है, अच्छा बाबा बिल्कुल आज्ञाकारी बन के चल रहे हैं, वफादार बन के चल रहे हैं, परमावरदार बन के चल रहे हैं, इनका तो राज्य भाग्य निश्चित है, फ्यूचर भी वो जानता है। तो बाबा इसलिए बच्चों को, वैसे भी ना जो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं ना, क्योंकि बाबा के तो 850 करोड़ सारे ही बच्चे हैं, पर जो प्यारे होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, साथ में चलते हैं, उनको लगता है हाँ सब ये संभाल लेंगे, तो उनको क्यों नहीं प्यार करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू सुरेश बहन। सभी भाई बहनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से मुरली रिवाज हुई। आज तो मुरली पढ़ के सच्ची राजी अनुभूति हो रही थी
कि जैसे हम बिल्कुल ही बच्चे हैं और बाबा तो अपनी गोद में हमें इतना प्यार दे रहा है ना। बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। कल और आज की मुरली पढ़ के था ना, हर संबंध की इतनी अच्छी अनुभूति हो रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्रिया सभी का। अब ओवर टू रमनी भाई जी। जी ओम शांति। एक चीज बतानी थी सबको कि दीदी का एक संकल्प आज उठा है कि संडे को ना हम कल शाम को जो जूम का मीटिंग कर रहे हैं अभी जूम में, तो एक बार हम प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पे योग और ये मुरली का रिवीजन और क्वेश्चन आंसर वहीं पे करें। सब दीदी भी रहेगी और हम लोग करें, तो आप सब आएंगे तो दीदी को फिर बोलेंगे सुशाम, है ना? रेडी है जी। टाइमिंग क्या बताया भाई साहब? कोई 5 या 5:30 जो है ना, वो टाइमिंग एग्जैक्ट दीदी से पूछ लेंगे। हाँ हाँ हाँ। 5 से 5:30 1 घंटा योग करेंगे, ऐसा दीदी का था, शाम को बता रही थी दीदी। हाँ भाई भाई जी आना बहुत दूर है शाम के टाइम। संडे को ड्राइवर भी नहीं होता, तो घर मुरली बैठ के क्लास के करेंगे। बाद जैसे बैठते थे वैसे बैठ जाना सुबह। हाँ हाँ हाँ। सुबह सुबह बैठ हैं जाए। जैसे बैठते थे सुबह ही पहले बैठते थे ना ऐसे भाई साहब। हाँ जी, हाँ सुबह बैठ जाएंगे, सुबह ठीक है। मेरे ख्याल सुबह स्ट्रेंथ पूरी रहेगी, जब बाकी तो हाँ जैसे जी, दीदी कहें सब कहें, पहले अब बैठते थे ना, दीदी भी बैठते थे। हाँ जी, हाँ जी, सुबह कर लो, सुबह ठीक है। दीदी का कहने का था शाम को आनंद भवन में करेंगे, बाकी तो सुबह का तो नहीं बताया दीदी ने। नहीं नहीं वो ठीक है, उनकी बात है, ये फीडबैक है ना, ये जैसे आप तो आपने बहुत अच्छा बताया जो बताया, ये फीडबैक है, वो भी ट्राई करेंगे जैसे कह रहे हैं जी, फिर भी करेंगे कोशिश। ड्रामा कल्याणकारी है जी। ठीक है चलो। ओम शांति। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है
तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही।